हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स यानी कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड यानी एसआईपी में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, इनमें बेटर कौन है आपके लिए, किसमें रिस्क कम है या किसमें रिस्क ज़्यादा है, किसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, किसमें कम मिलेगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, ये 5 जो आपको स्क्रीन पे लाइन दिख रहे हैं, ये 5 चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है और स्टॉक में क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर हैं, तो उसका जब भी आप शेयर खरीदेंगे तो उसी पर्टिकुलर कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे। अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं, आप चाहते हैं कि 5 अलग अलग शेयरों में करें, तो 5 अलग अलग कंपनी के कुछ कुछ शेयर आप परचेज करेंगे। ठीक है। और अगर आपको नुकसान या फायदा होता है तो वो पर्टिकुलर कंपनी के ग्रोथ पे या उसके डाउनफॉल पे डिपेंड करेगा आपके शेयर की प्राइस। अगर सपोज कीजिए किसी कंपनी में आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए, 1 लाख का शेयर खरीद लिया, और वो कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ कर रही है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर वो कंपनी डूब रही तो आपके पैसे, वो 1 लाख पे इफेक्ट पड़ेगा और आपके पैसे डूबेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली है, कहीं भी तीसरा पर्सन इसके बीच में नहीं है, ये डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक्स और आपके बीच की लेन देन है। ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये सेट्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो वो म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कि किसी एक सिंगल स्टॉक्स को शेयर कर रहा है, वो मल्टीपल 20-25 अलग अलग कंपनियों के शेयर को परचेज करके एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। अब इस स्थिति में क्या होता है, दोनों शेयर ही खरीद रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा सेफ हैंड ये रहता है। सपोज कीजिए कि इस म्यूचुअल फंड में आपने 1 लाख रुपए जमा किए और इस म्यूचुअल फंड ने क्या कर रखा है, 20 अलग अलग कंपनियों में पैसे डाल रखे हैं, अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद रखे। अब सपोज इसमें से 5 ऐसे कंपनी है जो डूब रहे हैं, ठीक है, लेकिन 15 ऐसे कंपनी है जो अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो अब इससे क्या होगा कि आपके बैलेंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो 5 कंपनी है ये तो नुकसान दे रही है, लेकिन इसका भरपाई यहाँ पे 15 कंपनियां कर रही है, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने खुद ने 1 या 2 कंपनी में के शेयर खरीदे हैं स्टॉक्स के। अब इसमें से कोई जो कंपनी है वो डाउन हो गया या 2 कंपनी दोनों डाउन हो गए, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन आपने म्यूचुअल फंड एक ही लिया है, लेकिन ये 20 अलग अलग कंपनियों के शेयर में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। अब देखिए, शुरुआत के रूप में निवेश करते हैं, यानी अगर आप बिगिनर हैं तो कौन सा बेटर है। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट या कंपनी के टेक्निकल फंडामेंटल चीजों के बारे में नहीं पता है, तो आप स्टॉक मार्केट में फंस सकते हैं। किस बेसिस पे? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप जिस कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस कैसा है, किस तरीके से वो वर्क करती है, क्या फ्यूचर हो सकता है। तो आप अगर जल्दबाजी में आपने किसी का शेयर खरीद लिया और आपको पता ही नहीं उस चीज के बारे में, और वो कंपनी डूबेगी, तो आपको नुकसान होगा, लेकिन फायदा भी है। हो सकता है आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा और वो एकदम से ग्रो कर गया, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर यहाँ बहुत ज्यादा है। और बिगिनर के लिए सबसे ज्यादा है कि आपको टेक्निकल चीजों का पता नहीं है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। उस स्थिति में स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप पैसे को लगा के आप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके पैसे हैं उसको रख रखाव, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इसके लिए म्यूचुअल फंड की एक टीम होती है जो खुद करती है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ हैंड होता है। और जो वो टीम होती है वो हाईली एजुकेटेड होती है, जो दिन भर इसी चीज में वर्क करती है। ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड सही रहता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस से, आपको अच्छे से पता है शेयर के बारे में, सब कुछ के बारे में, तो आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। अब जोखिम की मैंने बता दी, जोखिम दोनों में है, लेकिन एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में कम है। अब देखिए, अपने निवेश पर नियंत्रण।
अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप डायरेक्टली शेयर परचेज करते हैं तो आप जब चाहे शेयर से पैसे उस शेयर को बेच सकते हैं, दूसरे शेयर को खरीद सकते हैं, ये फुल्ली आपके हैंड में है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड जो अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है कि मैं इन 20 कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा, तो उसमें अगर कोई कंपनी या कोई शेयर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इन 20 में से ये एक को हटा के 19 में इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं। ये म्यूचुअल फंड कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो क्या सारा सिनेरियो बना के रखा हुआ, किस किस में कितना इन्वेस्ट करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। यानी आप का जो पैसा है उस पर आपका नियंत्रण कम हो जाता है। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली आपके हाथ में सारा कुछ रहता है, आप जब चाहें जिसमें पैसा चाहें, जिस कंपनी में आपको इंटरेस्ट नहीं है उससे पैसे निकाल के दूसरे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न की बात करें तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न के मामले में बहुत जल्दी अप भी होता है और बहुत जल्दी डाउन भी होता है। यानी अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आप बहुत जल्दी 1000 को 50,000 भी बना सकते हैं, और अगर आपका लक खराब रहा या कुछ ऐसी चीजें हो गई मार्केट में तो आपके जो 50,000 है वो 5,000 भी रहेंगे। यहाँ पे डाउनफॉल बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में है कि रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी डाउनफॉल नहीं होती। ऐसा नहीं कि आज जो से आपका प्राइस जो आपके फंड की वैल्यू है वो 5 लाख है और कल सुबह ये 1 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कम होगा भी तो 5,000 10,000 ऐसे कम होगा। लेकिन यहाँ पे 5,000 एक दिन में 50,000 भी बन सकता है और 50,000 एक दिन में 5,000 भी बन सकता है। ये चीज यहाँ पे स्टॉक में होती है, म्यूचुअल फंड में ये चीज नहीं होती। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न थोड़ा स्लो होता है। ये थी 5 ऐसी चीजें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में।